डैड, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? रिश्ता नहीं हुआ तो ये उन लड़कियों की बदकिस्मती है। आप क्यों चिंता करते हैं खामखा? भूल जाइए उन्हें। किसी के एहसान को भूल जाना बहुत बड़ा पाप है बेटा। संसार में हर पापी को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन नाशुक्रे को कहीं मुक्ति नहीं मिलती। तुम नहीं जानते, आज जो कुछ हम हैं, जमीनें, बंगला, बिजनेस, धन दौलत, यहां तक कि ये कपड़े जो हम सबके बदन पे हैं, ये सब उन लड़कियों के पिता की देन है। बहुत बरस पहले की बात है, मैं उनके यहां एक मामूली नौकर था, और जब नसीब आजमाने के लिए विदेश जाना चाहा तो उन्होंने 10,000 रुपए मेरी हथेली पे रख दिए और मुझे आशीर्वाद दिया कि जो कोशिश करता है उसकी भगवान जरूर मदद करता है। उस वक्त तुम्हारी मां मेरे साथ थी। उसकी खाली बाहें देखकर अमीर चंद जी की धर्म पत्नी ने अपनी बाहों से सोने के कड़े निकालकर उसे पहना दिए। कहने लगी, परदेश में न जाने कौन से वक्त क्या जरूरत आ पड़े, वो देवी जिससे किसी का दुख नहीं देखा जाता था, जिसने तुम्हारी मां की गरीबी को अपने प्यार से ढक दिया था, उस देवी की फूल जैसी बेटी के साथ उस घर में नौकरानियों से भी बुरा सलूक होता है। ये सब देखकर उस आदमी के दिल पर छुरियां नहीं चलेंगी, जिसका रोम रोम उस घराने के एहसानों तले दबा हुआ है, जिसकी हर सांस उस घराने की शुक्रगुजार है। लेकिन आज इन बातों को कौन समझता है, इन भावनाओं को। वैसे वो दूसरी लड़की भी अच्छी है, जरा गर्म मिजाज है, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसकी मां के लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ रखा है। डैड, आप क्या चाहते हैं? हम क्या करें? मैं उन दोनों लड़कियों को अगर अपनी बहुएं बना सकता तो समझता मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। दिल छोटा ना कीजिए डैड, आप पर तो एक ही एहसान है, अमीर चंद जी का। हम पर तो डबल एहसान है, अमीर चंद जी का और माँ बाप का। आपकी इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। आप हुक्म दीजिए डैड, हम उन दोनों लड़कियों को किसी भी तरह आपकी बहुएं बनाकर आपके चरणों में ले आएंगे। वो इतना आसान नहीं है बेटे। वो दुर्गा देवी बड़ी जिद्दी है, और वो मक्खन लाल है, वो तो उस घराने का सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए डैड, हम उस मक्खन लाल को मक्खन खिलाकर दुर्गा देवी की नाक को हाँ में बदल देंगे। नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा वो मक्खन लाल और दुर्गा देवी की मर्जी से होगा, उनके आशीर्वाद से होगा। बस डैड, आप जल्दी से हमें आशीर्वाद दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ, साहब, 4.5 रुपया। अबे मक्खन के बच्चे, आज तुम फिर देर जाए हो? ना, मक्खन तो देर से यार। पहले दूध, फिर दही, फिर मक्खन। बेकार जुबान मत चला। ये उधार चंद का होटल है, दुर्गा देवी का घर नहीं, जहाँ तुम बातों का मक्खन लगाकर किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। क्यों नाराज होते हो? अब मैं क्या बताऊं, एक जान और 100 जंजाल। कल तक तो मेरे जिम्मे सिर्फ एक ही काम था, दुर्गा देवी की बेटी के लिए लड़का ढूंढना, और अब एक काम मेरे सिर पर और लाद दिया। कहने लगी नौकर ढूंढ कर लाओ। अब मैं नौकर कहां से ढूंढ कर लाऊं? कोई नौकर वहां काम करने के लिए तैयार हो तब ना। इसी चक्कर में देर हो गई। बहुत अच्छा बहाना, अच्छा बनाते हो। कल से अगर देर से आए ना तो दूध बंद। ठीक है लाला, कल से वक्त पर ही आया करूं। जाओ दूध में रखो। अरे क्या हो गया? अरे रे, चोट तो नहीं लगी थी? अरे पहले गिरा दिया, अब पूछते हो चोट तो नहीं लागी जी।
तो पैसा तेरा बाप भरेगा। देखा, बात हमार तोहार है, बाप को बीच में काहे लावत हो? बाप? अरे हम तेरे बाप के बाप को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो, ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं, मेरा होटल है, यहाँ मारामारी करना मना है। अरे हम कहाँ मारा मारी करत है, हम इका जी कह के बुलावत है, ये हमका गाली देवत है। और नहीं क्या तुझको प्यार करूंगा? मेरे इतना दूध गिरा दिया, अब जाकर बीवी को क्या हिसाब दूंगा? ये तुम जानो, जोरू मर्द के बीच में हम नहीं पढ़े। तू जाता कहाँ है? निकाल मेरा पैसा, 10 रुपया। होटल वाले सेठ, तू ही इंसाफ करा, ये आदमी फिसल गवा, इधर हमारा क्या कसूर है? अच्छा तेरा कोई कसूर नहीं, रास्ते में टांगे फैला कर बैठा हुआ था ना। अरे हम तो ठहरा गांव का उज्जर गंवार, हमका जानी शहर में पाँव नहीं फैलावे है, पर तू तो शहरी बाबू है, चश्मिश वाला, तू आंखें ज्यादा है, तो क्या तू देख के चलना चाहिए? अरे भगवान बनकर साले पैसा निकाल। देखा देखा देखा, गाली गलौज शरीफों का बना नहीं है। मुझको बदमाश कहता है। अरे मक्खन, इस तू मैना का क्या फायदा है? मैं तुम दोनों का फैसला करा देता हूँ, तुम लोग जाओ। देखो, ये आंखें खोलकर नहीं चला, ये इसका कसूर। मेरा? हाँ, और इसने रास्ते में टांग फैलाई, ये इसका कसूर। ऐसा? हाँ, इसलिए आधा नुकसान तुम बर्दाश्त करो और आधे पैसे तुम भर दो। पैसे दे दो 5 रुपए। लो 5 रुपया। सेठ जी, हमारे पास फकत की 5 रुपये है, हम गांव से शहर आए काम ढूंढने के वास्ते, ज्यादा भूख लगी तो जरा सा नाश्ता कर लिया, ये रहा तो हर बिल 4.5 रुपए का। तो एक काम करा, ये 5 रुपये ही का दे दो और नाश्ते के बदले में हमसे काम करवा ले। नहीं, मुझे बिल के पैसे चाहिए, मेरे होटल में तो पहले ही काम कम और आदमी ज्यादा है। पर हम बड़ी इज्जत वाले हैं सेठ जी, किसी का उधार हम अपने सर पे ना ही रखें। दूध वाले सेठ, एक काम करा, तू ही हमका काम दे दे। अरे हाँ मक्खन, दुर्गा देवी को एक नौकर चाहिए ना, इसे वहां रखवा दो, और जब इसे तनख्वाह मिले तो इसे पैसे भी ले लेना। ये काम क्या करेगा? जैसन बोलो, सीधा बोलो सीधा कर देंगे, उल्टा बोलो उल्टा कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलो मेरे साथ। चल। अरे खड़ा क्या चलना? पहला? हाँ नहीं खड़ा, चल चल। लाला मेरी हंडिया संभाल कर रखना। हाँ, हाँ। चलो चलो जल्दी करो। पहलवान, तुम्हारे बाकी के 50 पैसे रख ले इसे, तोहार फैसला कराने की फीस। देख लिया, चॉकलेट पैक कर दीजिए। हाँ, उधर देख। चल जरा सी बातें कर। नहीं पापा, मुझे शर्म आती है। हाय हाय, शेख ने तो हाथ बढ़ाया था, उसको तो शर्म नहीं आती। नहीं, अब ये नखरा क्यों? कम ऑन यार। नमस्ते जी। ओह नमस्ते नमस्ते, बड़ा अच्छा बात मिल गई, जरा मदद कीजिए ना हमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा सेलेक्ट करें सूट के लिए, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू। वो वाला दिखा। ये नहीं, ये देखो। देखिए, ये आप पे खूब जचेगा। हाँ, क्या बात है आपकी टेस्ट भाई, खूब सिलेक्शन है। थैंक यू। एक सूट लिंक कर दीजिए। चलिए। हाँ। आप कुछ नहीं खरीदेंगे? बस एक आधी साड़ी खरीदी, बिल देना। हाँ। अरे क्या हुआ? घर से निकलते वक्त इसमें रखे थे तो अब नहीं है? नहीं। अरे बाप रे, पैसे तो मैं भी नहीं लाई, उसने तो बिल भी काट दिया है। अगर हम कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है तो इंसल्ट हो जाएगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बिल मैं दे देता हूँ। मैं साड़ी काला के ले जाऊँ। क्या हुआ, एक ही बात है, पैसे लौटा देना। नहीं। ओह, आप तो खामखा तकल्लुफ कर रही हैं, ऐसी क्या बात है? तो बिल बनाइए। कितना है जी? हाँ? ये तरह क्या देखा दो, उस तस्वीर में वही तरफ हम हैं,
और ई तरफ लक्ष्मण है, छोटे जवाई, हमारा छोटा भाई। और बीच में कुर्सी पे जो विराजे है ना, वो हमारा बापू है, तो हर ससुर जी। यानी कि राम बेटे। पिताजी। अरे 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 अरे, पहले उन महापुरुष के चरण छुओ बेटी, जिनके आशीर्वाद से मेरा यह सपना पूरा हुआ। चलो। बहू, कल तक ये घर औरत के बिना सूना सूना लगता था, लेकिन आज तुम्हारे आने के बाद इस घर में एक नई रोशनी, एक नई जिंदगी आ गई है। लो, संभालो चाबियां। ये चाबियां सिर्फ इस घर के तालों की नहीं, इस घर की इज्जत की हैं, इस घर की खुशियों की हैं। नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही